1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी, उसमें कौन सी बात थी? क्या प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, ये था, या स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा, या ए और बी दोनों था, या उपरोक्त सभी गलत हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। मतलब प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, ये भी था, और स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, ये भी था। ठीक है, तो देखते हैं। 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना था, अर्थात उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़ के 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। ठीक है। आगे देखते हैं क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही है? 3 गलत होंगे, एक सही है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, क्या ये सही है? तो इसको 1 मिनट रखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, या अगस्त प्रस्ताव 1940 मूल अधिकार शामिल किए गए थे, या क्रिप्स मिशन 1942 में ने मूल अधिकारों का प्रश्रय दिया था? तो मूल अधिकारों के बारे में ये नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने समर्थन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ठीक, देखते हैं। सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति 1928 ने जिस भावी संविधान के स्वरूप की संस्तुति की थी उसने मौलिक अधिकार निहित थे। सन 1946 में कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करने की सिफारिश की थी। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? मतलब 1935 में कौन सा नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान, ये विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, या एक संघ की योजना पर विचार, या विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था। तो ठीक है, किसमें किया गया था? तो क्रिप्स मिशन में। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? या महात्मा गांधी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल, या राजेंद्र प्रसाद ने? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दासता का नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। तो ये सारी बातें जवाहरलाल नेहरू ने बोला। अब जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। क्रिप्स मिशन को उत्तराधिकार चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन में दे रखा है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? क्या वह जनवरी 1947 में, जून 1947 में, जुलाई 1947 या अगस्त 1947? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, जुलाई 1947 में। ठीक है,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? तो जुलाई 1947 में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार का गठन पूछा है, क्या जुलाई 1946 है, या जुलाई 1946, या अगस्त 1946, या सितंबर 1946, या अक्टूबर 1946? तो अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब देखते हैं 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 कॉलम दे रखे हैं, मिलान करना है। तो दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, लखनऊ समझौता और फिर भारत शासन अधिनियम 1919। इधर दे रखा है द्विशासन पद्धति का आरंभ, और फिर 1916, फिर लॉर्ड मिंटो और फिर प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए हमको नहीं पता है इसका आंसर क्या होगा, तो हम इसको देखते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि आप डी जो है, डी का 1 सही होगा, तो भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, तो डी का 1, तो द्विशासन पद्धति आरंभी, ये तो सही है, तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी थी। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो ये 1916 में हुआ था। ये तो लखनऊ समझौता सबको याद होगा, 1916। तो यहाँ पे देखिए नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो ये तो पहले कट जाएगा। और यहाँ पे है, और बी और डी दोनों में है, तो अभी मान लीजिए नहीं आंसर तक पहुँचे। लेकिन जैसे ही हम ये अगर फाइंड कर लेते हैं कि भारत शासन 1935 में क्या हुआ था, तो भारत शासन 1935, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रांतीय स्वायत्तता मिल गई थी यहाँ पे। तो बी का 4 अगर हमें पता है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, पहले जो चीज़ें हमें पता है सबसे पहले वो मिलाते हैं। तो लखनऊ समझौता तो 1916 में, तो हमारा ए और सी कट गया, बचा बी और डी। और 1935 जो है भारत शासन अधिनियम 1935, तो ये जो है प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता है। तो बी का 4 यहाँ पे आया, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। ठीक है, और फिर भारतीय परिषद अधिनियम ये कब हुआ? 1909। तो ये जो है लॉर्ड मिंटो से संबंधित है। और भारत शासन अधिनियम 1919, तो ये द्विशासन पद्धति को आरंभ किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इसको यहाँ देखते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 जो है पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास थी। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो इसमें पूछा है कि माउंट बेटन योजना आधार बनी किस चीज का? क्या वह ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, या सत्ता के हस्तांतरण का,
या देश के विभाजन का या सांप्रदायिक समस्या के निदान का। तो माउंटबेटन योजना जो है देश के विभाजन का आधार बनी थी। देखते हैं 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें दोनों डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना। ठीक है, तो यह किसने माना था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पे क्या है कि भारत परिषद अधिनियम 1992, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये देखते हैं यहाँ पे द्विसंधात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका केंद्र में द्वैत शासन। तो ये देखते हैं अभी हम लोगों ने जब भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ा तो पढ़ा था केंद्र में द्वैत शासन आ चुका था। तो डी का टू यहाँ पे, तो हमारा सी ऑप्शन मतलब कट जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं प्रांतीय व्यवस्थापिका में गैर सरकारी बहुमत। तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ था? तो द्विसंधात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका ये 1 हुआ था। ठीक है, सी का 1, तो सी का 1 अभी भी ए और बी में चल रहा है। ठीक, फिर ये देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। तो यहाँ पे क्या हुआ था? तो यहाँ पे व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था 92 में। ठीक है, तो ए का 3 कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो बी वाला राइट होगा। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत तो इसमें प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। ठीक, अब चलते हैं आगे। इसमें से ये 1919 और 1909 अगर ये दोनों आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1892 में व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। 1892 में क्या हुआ था कि व्यवस्थापिका के जो सदस्य थे उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था? तो प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। ठीक, फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ था? तो द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या हुआ था? तो केंद्र में द्वैत शासन लागू हो गया था। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 26 पे है। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो ये तो ठीक है। फिर इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो ये भी सही है। हर देश से कुछ ना कुछ लिया गया है तो इसलिए इसको ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा। ग्रहित संविधान कहा जा रहा है इसीलिए आवश्यकता की पूर्ति कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं है। दोनों सही है लेकिन जो व्याख्या नहीं है। जैसे भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है तो ये अलग अपना अस्तित्व रख रहा है और इसको एक ग्रहित संविधान कहा गया तो ये अपना अलग अस्तित्व रखा है। तो ये राइट आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, दोनों सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। ठीक, अब देखते हैं। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के मूल स्रोत विदेशों के संविधान से ग्रहण है। ठीक है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा और सोवियत संघ के प्रमुख संविधान हैं। तो यहाँ से कुछ न कुछ लिया गया है, इसीलिए इसको ग्रहित संविधान कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत सरकार नियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका क्या कारण है? तो निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए। ठीक है, भारतीय राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया।
या वायसराय ने उनके पुनर्विलोकन की संस्तुति की या ब्रिटिश सरकार ने उसे लागू न करने का निर्णय लिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। भारत सरकार नियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि देशी राज्य जो है संघ में शामिल नहीं हुए थे। ठीक, तो यहाँ देखते हैं भारत सरकार नियम 1935 में यह अधिकथित शामिल था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? क्या 22 जनवरी 1946 को या 22 जनवरी 1947 को या 20 फरवरी 1947 को या 26 जुलाई 1947 को? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। देखिए यहाँ पे भी जनवरी 22 जनवरी दे रखा और यहाँ पे 22 जनवरी दे रखा, तो हमारा आंसर इसी दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो सी कट जाएगा और डी कट जाएगा। अब हम 50-50 पे आ गए हैं, तो जो ए मारेगा तो वो तो गलत हो जाएगा और जो थोड़ा भी पढ़ा रहेगा तो वो भी मारेगा तो उसका सही हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, अब आते हैं तो भारत भारत के बारे में दे रखा, तो क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये ठीक है। एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, ये भी ठीक है। एक लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। समाजवाद से बधा हुआ, तो ये भी सही है। तो दिया चयन कीजिए, तो इसमें तो सभी सही है। ठीक, तो राइट आंसर इसका चारों सही है, तो डी होगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे भारत एक लोकतांत्रिक एवं प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करता है। लोकतांत्रिक आधारित व्यवस्था में भारत एक लोकतांत्रिक समाज में परिणित है। ठीक है, तो ये टॉपिक